मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सर्वप्राचीन टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक यह ग्रंथ है। पहले अध्याय को आधार बनाकर 4-5 सूत्रों की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्षत्रिय आयाता सूरवर्मापि, इस सूक्ति का प्रयोग क्यों किया गया, किस संदर्भ में किया गया है? बोलो भाई। जब हमने कहा कि आज सर्व इत्यादि का वर्णन क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो ऐसा बताना जरूरी है कि संसार मार्ग क्या है और संसार मार्ग को हटाने के लिए क्या कारण है, हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। तो उन्होंने एक शंका की, उसने उन्होंने कहा तो आप एक काम करो ना, इन सबको अजीब में ही डाल दो, जीव अजीब में, जीव अजीब में इनका हाँ हाँ यद्यपि सामान्य में विशेष का अंतर्भाव हो जाता है, तथापि उसका पृथक से निरूपण करने के लिए प्रयोजन के अनुसार उसको स्पष्ट अलग से भी उल्लेख किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है बहुत वर्षों में। है तो 2 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर भी मायने रखते हैं, ठीक है ना। 59 नंबर हो तो सेकंड डिवीज़न हो जाता है, 61 हो तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। 2 नंबर तो बहुत महत्व रखते हैं। देखिए, इसी तरह से जो अपना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की चर्चा हो गई, फिर तन्न स्वर्गात् अधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध समर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ठीक है ना। इसमें तत्व शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, और 7 तत्वों का क्रम, 7 तत्वों के परिभाषा, ये सब तो आप वितराग विज्ञान पाठमाला वगैरह के अंदर भी पढ़ चुके हैं ना। फिर नाम स्थापना द्रव्य भाव तह तत् न्यास है। न्यास शब्द का अर्थ तत् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, और ये चारों निक्षेप क्यों हैं। निक्षेप शब्द का अर्थ क्या होता है, तो निक्षेप माने धरना, रखना, ठीक है ना। क्षिप धातु से नि उपसर्ग पूर्वक निक्षेप शब्द बना है। देखिए, फिर अब चलते हैं अपन 6वें सूत्र की ओर। मूल सूत्र है प्रमाण नयैरधिगम है, प्रमाण नयैरधिगम है। प्रमाण और नय, इनसे अधिगम होता है। अधिगम तो हम जानते ही हैं, हमने पहले भी तो पढ़ा, अभी दूसरे सूत्र में, तीसरे सूत्र में चर्चा की अपन ने, निसर्गज और अधिगमज। तो अधिगम शब्द था और अधिगमज अधिगम से उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ ये कह रहे हैं प्रमाण और नय से अधिगम, अधिगम माने ज्ञान। तो प्रमाण और नय, इन 2 के माध्यम से ज्ञान होता है। पेज नंबर 14 पर देखिए नीचे, प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। जिन जीवादि पदार्थों का नामवादी निक्षेप विधि के द्वारा विस्तार से कथन किया है, उनका स्वरूप दोनों प्रमाणों और विविध नयों के द्वारा जाना जाता है। प्रमाण और नयों के लक्षण और भेद आगे कहेंगे, अब इनकी चर्चा आगे करेंगे, प्रमाण और नयों की, ठीक है ना। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ठीक है ना। मति श्रुतावधि मने परिय केवलानी ज्ञानम, ये सब प्रमाण हैं, इनको तत्प्रमाणे कह करके आगे प्रमाण कह दिया गया।
नयों की चर्चा आगे नयगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया वहाँ करेंगे, इन सब की चर्चा आगे करने वाले हैं। अभी तो इतना जान लीजिए कि जिन सम्यक दर्शन आदि की चर्चा पीछे की गई है उन सबको दो रूपों से जाना जा सकता है, एक प्रमाण विधि से जानो और एक नय विधि से जानो। प्रमाण पूरी वस्तु को जानने वाला ज्ञान वो प्रमाण कहलाता है, और नय वो सिर्फ एक अंश के माध्यम से जो जाने वो नय है। देखो आप आगे क्या कह रहे हैं, प्रमाण और नयों के लक्षण और भेद आगे कहेंगे। प्रमाण के दो भेद हैं, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। सुने कभी आपने? इन्होंने प्रमाण के दो भेद बतलाए, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। तो इसमें जो श्रुत ज्ञान को छोड़कर बाकी के जो चार ज्ञान हैं वे तो स्वार्थ प्रमाण हैं। इनमें स्वार्थ और परार्थ की व्याख्या करते हुए बतलाया, ज्ञानात्मक प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हैं और वचनात्मक प्रमाण को, भैया कहाँ चले आ रहे हो, यहाँ करके खड़े हो जाओ, इंटरनेट पर देखें तुम्हारे घर वाले कि तुम कितनी लेट आते हो क्लास में। समय देखो क्या हुआ, क्लास का टाइम कितने बजे का, कल से आओगे टाइम पर, सुनो बैठो। अभी सब एक एक आते रहेंगे, अभी सब है? अभी 5 मिनट बाद में फिर कोई आएगा, फिर कोई आएगा, तो गलत बात है ना ऐसी। तो हम किसी को कुछ नहीं कहते, जिनको पढ़ना हो है ना वे आए समय से आए तो कोई डिस्टर्ब नहीं हुए। दो प्रकार के हो गए, स्वार्थ प्रमाण किसे कहेंगे अपन, ज्ञानात्मक प्रमाण को, और परार्थ प्रमाण कहलाता है वचनात्मक। तो श्रुत ज्ञान है ना, ये श्रुत ज्ञान वचनात्मक भी हो सकता है, इसलिए श्रुत ज्ञान परार्थ प्रमाण है वचनात्मक होने से, और ज्ञानात्मक होने से स्वार्थ प्रमाण है। बाकी के चार इनके भेद। अब शंका ऐसी उठाई कि नए शब्द में थोड़े अक्षर हैं, इसलिए सूत्र में पहले रखना चाहिए था। प्रमाण नए रधिगमय है, नए प्रमाण रधिगमय है। कौन सी क्लास में आ गए? फर्स्ट ईयर में, कनिष्ठ वरिष्ठ फर्स्ट ईयर में। अभी तक पता नहीं लगा क्लास में कैसे आके बैठते हैं। खड़े रहना पूरी क्लास में, और जितने आएंगे तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे सब, ठीक है ना? और कल से टाइम पर आओगे 7:30 बजे, ठीक है? हाँ। सूत्र में क्या प्रयोग किया? नए और प्रमाण दो शब्द हैं। अब नए पहले रखा जाए कि प्रमाण पहले रखा जाए, बोलो? तो नियम क्या है? नियम ये है कि जिसमें अल्प अक्षर हो वो सूत्र में पहले प्रयोग किया जाए। ऐसा तर्क पहले भी दिया था, ध्यान है आपको? दर्शन और ज्ञान के संदर्भ में कि ज्ञान में अल्प अक्षर हैं, उसको बाद में क्यों रखा, वो पहले होना चाहिए, ठीक है ना? फिर जवाब दिया कि वो श्रद्धा जो है वो श्रेष्ठ है, दर्शन के श्रेष्ठ होने से दर्शन को पहले रखा गया। इसी तरह की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यहाँ प्रमाण और नए, तो इन दोनों में नए जो है ये पहले होना चाहिए क्योंकि अल्प अक्षर है, और जवाब उसी प्रकार का है, क्या? प्रमाण के श्रेष्ठ होने की वजह से है। प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है? फिर प्रश्न उठाया, प्रमाण की श्रेष्ठता का क्या आधार है? तो उसका जवाब दिया, क्यों है भाई वो श्रेष्ठ? क्योंकि प्रमाण से ही नए प्रारूपणा की उत्पत्ति हुई है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति, ऐसा धवलाकार वीरसेन स्वामी का कथन है। प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती है, प्रमाण श्रेष्ठ हुआ। और एक और तर्क दिया कि सकलादेशी प्रमाण है और विकलादेशी नए। तो नए चूंकि सकल को ग्रहण करता है, सकलादेश को ग्रहण करता है, इसलिए वो प्रमाण है।
प्रमाण जो है वो सकल को ग्रहण करता है, इसलिए श्रेष्ठ है ना? और विकलादेश को ग्रहण करने वाला नय वो श्रेष्ठ नहीं है। ये बात यहाँ कही गई। नयों के दो भेद बतलाए गए। वचनात्मक प्रमाण, ये परार्थ प्रमाण कहा क्योंकि श्रुत ज्ञान क्या है, ज्ञानात्मक भी है वचनात्मक भी है। द्रव्य श्रुत बोलते हैं ना अपन, श्रुत के दो भेद हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। आगे जब श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद बतलाएंगे तो उसमें कहेंगे श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, फिर जब श्रुत ज्ञान के भेद बतलाएं तो 2 अनेक और 12 भेद वाला है। तो 2 भेद किए उसके पहले तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, फिर अंग प्रविष्ट के उन्होंने 12 भेद कर दिए और अंग बाह्य के अंदर अनेक भेद कर दिए उसके। तो ये जो भेद किए हैं ये द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से भेद किए हैं। तो श्रुत ज्ञान को वचनात्मक होने से उसे द्रव्य श्रुत भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए वो परार्थ प्रमाण है, श्रुत ज्ञान को परार्थ प्रमाण के अंतर्गत लिया है, ठीक है। देखो आगे, इसमें श्रेष्ठता के संदर्भ में 2 तर्क दिए हैं, प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है। पहली बात तो ये कि प्रमाण से नय की उत्पत्ति हुई, और दूसरी बात कही कि प्रमाण सकलादेशी है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। शंका भी उठानी है, प्रमाण और नय इनमें अल्प अक्षर होने की वजह से नय को पहले रखना था, लेकिन फिर प्रमाण को पहले क्यों रखा? प्रमाण के श्रेष्ठ होने की वजह से प्रमाण को पहले रखा। फिर प्रश्न उठाया कि भाई ये प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि प्रमाण से ही नय की उत्पत्ति होती है। प्रमाण तो जन्मदाता है, नय तो बाद में उत्पन्न होगा। प्रमाण नहीं हो तो नय उत्पन्न ही नहीं हो सकते, इसलिए प्रमाण श्रेष्ठ है। और नय एक अंश को ग्रहण करता है, इसलिए उसकी वैसी कोई कीमत नहीं है, महिमा नहीं है। इस तरह की बात कही। अब बहुत महत्वपूर्ण 2 सूत्र हैं आपके, 7वां सूत्र और 8वां सूत्र। ये दोनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और करणानुयोग मानो इन दोनों सूत्रों में भरा पड़ा है, 7वें सूत्र में और 8वें सूत्र में। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ, और यदि ये कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि ये 7वें और 8वें सूत्र की जो टीका पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, ये आगे कालांतर में चलकर धवला टीका का आधार बनी। धवला है ना षटखंडागम की टीका, धवला जो है वो, अब देख लो आप कितना वर्णन है धवला में, 16 भाग हैं धवला के। अब वो जो धवला के 16 भाग हैं उनमें वर्णन किन बातों का है? ये इन्हीं सब का वर्णन है। सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, ये निर्देश, स्वामित्व आदि, इन्हीं सब बातों का वर्णन है उनमें। और ये जो 7वें 8वें सूत्र की टीका है, ये सर्वार सिद्धि में इतनी बड़ी टीका और किसी सूत्र की नहीं है। माने 50-60 पेज से ज़्यादा की टीका है 7वें 8वें सूत्र की, 63 पेज की है। अब बोलो आप कितनी बड़ी टीका है। अब इसमें इतना वर्णन है, और ये तो महाविद्यालयों के अंदर पढ़ाते समय हटा ही दिया जाता है। बहुत सारे लेक्चरर प्रोफेसर तो ये पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाते, समझना ही जटिल लगता है बहुत मार्मिक। हमने कई बार चलाया है इसको, और करणानुयोग में जिनका विशेष रस है और विशेष रुचि है उनको ये पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, है ना। हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने में तो लंबा समय चाहिए, कुछ ज़रूरत नहीं है ना। जो द्रव्य को विषय करे वो द्रव्यार्थिक, जो पर्याय को विषय करे वो पर्यायार्थिक। हाँ, कुछ वही, उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रयोजन का मतलब वो उसको विषय करे। द्रव्य को विषय करना ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक, और पर्याय को विषय करना जिसका प्रयोजन है वो पर्यायार्थिक। देखिए पेज नंबर 16 पर मूल सूत्र 7 नंबर का सूत्र, इसकी अपन चर्चा करेंगे। और जो स्टाइल यहाँ 7वें सूत्र में ली है, लगभग उसी तरह की स्टाइल 8वें सूत्र में ली है। मैं उसकी टेक्निक आपको बतलाऊंगा कि उसमें किस तरह का प्रयोग किया गया और किस तरह से विषय को उठाया गया है। आप लोग स्वयं पढ़िएगा, जिनकी विशेष रुचि हो, जो नहीं समझ में आए वो पूछिएगा, है ना। मूल सूत्र 16 नंबर पेज ऊपर 25 नंबर पॉइंट में, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः
निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। देखो सबसे पहले ये सब क्या है, निर्देश से, स्वामित्व से, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 के माध्यम से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। माने सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान हमारे को इतने प्रकार से करना चाहिए। अब इसमें निर्देश क्या चीज़ है, किसी भी वस्तु के मूल स्वरूप के बारे में कथन करना, वो कहलाता है निर्देश। निर्देश मतलब जिसकी चर्चा चल रही है, जो भी शब्द आपने कहा उस शब्द का स्वरूप क्या है, ये निर्देश। फिर निर्देश के बाद में कहा स्वामित्व। स्वामित्व माने ये होता किसके है, इसका स्वामी कौन है, ये स्वामित्व कहलाएगा। फिर साधन कहेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई, वो साधन। निर्देश माने हमने सामान्य किसी की भी चर्चा करें, यहाँ जो 7वें सूत्र की पूरी टीका में चर्चा की है वो सम्यक दर्शन को विषय बना करके की है। सबकी चर्चा करें इस प्रकार से, ये तो इन्होंने आधार बना दिया सम्यक दर्शन के संदर्भ में। ऐसे जीव तत्व के संदर्भ में, अजीव तत्व के संदर्भ में, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब के बारे में, लेकिन वो बहुत विस्तार हो जाएगा। अभी आप सम्यक दर्शन के बारे में देखें तो सम्यक दर्शन किसका नाम है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये निर्देश हुआ सम्यक दर्शन की परिभाषा। फिर सम्यक दर्शन उत्पन्न किस किस के होता है, ये चर्चा। कौन से जीवों के कौन सा सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, कौन से सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, ये स्वामित्व। साधन कैसे उत्पन्न होगा, किस प्रकार उत्पन्न होगा, ठीक है ना। फिर अधिकरण, अधिष्ठाता, उसका आधार क्या है। स्थिति काल शब्द को सूचित करती है, माने उस सम्यक दर्शन का काल कितना है। और विधान माने उसके भेद कितने हैं, वो कितने प्रकार का है। देखिए ये 3 लाइनें हो गई 26 नंबर पैराग्राफ की। बुक चाहिए आपको, एक किताब दे देना यदि किसी के पास हो एक्स्ट्रा। देखिए 3 लाइनें हो गई। अब आगे सम्यक दर्शन क्या है, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। इस पर जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा कथन करना तो निर्देश है। नामादिक के द्वारा सम्यक दर्शन का कथन करना निर्देश है। फिर सम्यक दर्शन किसके होता है, लास्ट लाइन 16 पेज की। सम्यक दर्शन किसके होता है, हिसाब सामान्य से जीव के होता है। अब ये स्वामित्व की चर्चा की इन्होंने, तो 2 प्रकार से चर्चा है। सब आगे के सूत्र जो 8वां सूत्र है उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा है। एक तो सामान्य से और एक विशेष से। तो सामान्य अपेक्षा से चर्चा होती है उसमें तो कॉमन शॉर्ट में हो जाती है, और जब विशेष चर्चा करते हैं तो उसमें मार्गणा स्थानों की अपेक्षा से बात करते हैं। 14 मार्गणा स्थानों के नाम याद है आप लोगों को, एक दिन बोले थे आप लोगों ने, फाइनल वालों को याद है शायद, आप लोगों को भी याद है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, सम्यक्त्व, भव्यत्व, संगी और आहारक, है ना। गई इंद्रिय सुकाय, योगे वेदे कषाय नाणेय, संयम, दंसण, लेश्या, भव्या, सम्मत, सन्नी, आहारे, गोमटसार की गाथा है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अभी फाइनल वालों ने पढ़ा है। हाँ कोई बात नहीं, 14 मार्गणाओं के नाम आपको याद होंगे ना तो बहुत आसानी से ये बातें समझ में आएगी। याद है लगभग काफ़ी लोगों को, तो रमन याद है कि नहीं 14 मार्गणाओं के नाम है या नहीं है ना। हाँ बस ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अब सामान्य से तो कहा कि किसके होता है ये, तो सब जीव के होता है। अब लोग कितना सामान्य कथन कर दिया, सम्यक दर्शन किसके होता है, तो जीव के होता है। अब इसमें क्या दम है, जीव के होता है, हमें पता है जीव के ही होगा, अजीव को तो होगा नहीं सम्यक दर्शन। फिर अब विशेष अपेक्षा से कथन करो, तो विशेष में 14 पॉइंट बना लो इसके, 14 मार्गणाएं है ना। अब सबसे पहले गति, अब फिर गति की चर्चा करते समय कौन कौन सी गतियों में कैसा कैसा, चारों गतियों की चर्चा करेंगे। फिर इंद्रियों की चर्चा करेंगे। जैसे गति की चर्चा की तो गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में
सब पृथ्वियों में पर्याप्तक नारकियों के औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। सब पृथ्वियों में मतलब 7 नरकों में 2 प्रकार का सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, 2 प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है, औपशमिक सम्यक दर्शन भी और क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी। 7 ही नरक के नारकी जीव। पर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं मालूम अभी तो आप लोगों को? आहार शरीर इंद्रिय पज्जत्ति आण पाण भाषमणो चत्तारी पंच चप्पी ए इंद्रिय वेल सन्नीणम, एक घुमटसार की गाथा है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। ये 6 पर्याप्तियाँ जिनके पूर्ण होती है वे पर्याप्तक हैं। जिनके पूर्ण नहीं होगी, नियम से नहीं होगी, दूसरी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले जिसका मरण हो जाएगा, वे जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। पर्याप्तियां जिनके पूर्ण हो वे पर्याप्तक। एक इंद्रिय जीव के 4 ही पर्याप्तियां होती है, विकलेंद्रियों के 5 होती हैं, असंगी पंचेंद्रियों के भी 5 पर्याप्तियां हैं, और सहनी पंचेंद्रिय जीवों के 6 पर्याप्तियां हैं। वो सब पर्याप्ति अधिकार पढ़ना पड़ेगा आपको घुमटसार जीव कांड का। नहीं नहीं नहीं, ये किसने कहा? नहीं नहीं, होते हैं ना पर्याप्त अपर्याप्त, सब में होते हैं। एक इंद्रिय भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं। 4 मतलब जिसकी जितनी पर्याप्तियां हो, जैसे एक इंद्रिय जीवों के 4 ही होती हैं, तो वे चारों यदि पूर्ण हो गई तो वो पर्याप्तक है। वैसे जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, इसका मतलब वो आगे की पर्याप्ति भी पूर्ण करेगा ही, वो पर्याप्तक ही होगा। ठीक है ना? तो जो एकेंद्रीय जीव, अब जैसे मान लो निगोदिया जीवों के बारे में कथन किया जाता है, एक श्वास के 18वें भाग जन्म मरण, ऐसा कहते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे हो मरे हो भरे हो 2 बार। ये सब निगोदिया जीवों के बारे में नहीं। सभी निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता। आप क्या बात कर रहे हो? हमने तो निगोदिया के बारे में यही पढ़ा है। ये तो अपर्याप्तक निगोदिया का होता है, श्वास के 18वें भाग जन्म मरण। निगोदिया जीवों में जो पर्याप्तक होंगे उनकी आयु अधिक होगी। इतना ही नहीं, और कहूँ यदि मैं आपको विशेष बात, तो 2 इंद्रियों में जो अपर्याप्तक हैं, 3 इंद्रिय में जो अपर्याप्तक हैं, 4 इंद्रिय असैनी पंचेंद्रिय और सहनी पंचेंद्रियों में जो अपर्याप्तक हैं, मनुष्य गति के जो अपर्याप्तक हैं, उन समस्त अपर्याप्तक जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। हम कह रहे हैं निगोदिया जीव श्वास के 18वें भाग जन्म मरण, मनुष्य गति के जीवों का जन्म मरण भी श्वास के 18वें भाग होता है, किंतु अपर्याप्तक। तो नियम किसके बारे में हुआ श्वास के 18वें भाग जन्म मरण का? अपर्याप्तक जीवों के बारे में। जो जीव अपर्याप्तक होगा उसका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होगा। चलिए, तो 4 भी पर्याप्तियां हो सकती है एक इंद्रियों के, पूरी हो जाएंगी तो पर्याप्तक, पूरी नहीं होगी तो अपर्याप्तक। अब इनमें एक तीसरा भेद और आता है, जीव समास वगैरह में विस्तार से उसकी चर्चा करते हुए समझाया है, वो सब पढ़ेंगे आप विस्तार से जब कभी आपके प्रसंग आएगा तब। इतना समझ लो, एक शब्द है निर्वृत्य पर्याप्तक। पर्याप्त, अपर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। ये निर्वृत्त पर्याप्त क्या चीज है? अभी 2 की बात तो हो गई, जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो गई वो पर्याप्तक, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नियम से नहीं होगी और श्वास के 18वें भाग मरेगा वो अपर्याप्तक। किंतु जो पर्याप्तक तो है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, तब तक निर्वृत्त पर्याप्तक। यही बात, कोई जीव ने यहां से मरण किया और मरण करके कहीं जाकर के उसने जन्म लिया। अब जन्म लेने पर पर्याप्तियां पूरी होगी, अंतर्मूर्त में पर्याप्तियां पूरी हो जाती है, पर्याप्तक हो जाता है वो जीव। अब पर्याप्तियां पूरी होने की प्रोसेस चल रही है। ये पर्याप्तियां कैसे पूरी होती है कि उन पर्याप्तियों के योग्य बाह्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है, वो पर्याप्तियां पूर्ण करता है अंतर्मूर्त में। अब पर्याप्तियां पूर्ण होने की प्रोसेस चल रही है, जीव पर्याप्तक है, पर्याप्तक नामकर्म लेकर के आया है, पर्याप्तियां पूरी करेगा।
लेकिन जितना टाइम उसको पर्याप्तियां पूरी करने में लगा अंतर्मूर्त काल, तब तक वो जीव कहलाएगा निर्वृत्त पर्याप्तक। ठीक है, और पर्याप्तियां पूरी कर ली, हो गया पर्याप्तक। जो अपर्याप्तक था वो पहले ही मर गया। अभी यहां जो अपर्याप्तक और पर्याप्तक शब्द का प्रयोग किया है, इसमें निर्वृत्त पर्याप्तक की चर्चा नहीं की। तो इसमें कहा जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो गई वो पर्याप्तक, और जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई तब तक अपर्याप्तक। ये व्याख्या यहां लगाना। तो अभी चर्चा चल रही है नरक गति के संदर्भ में। मुझे लगता है कि इतनी चर्चा हो पाएगी आज। बोलो। जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई और तब तक निर्वृत्त पर्याप्तक है। ठीक है ना, अपर्याप्तक में नहीं होते ये। जो भी पर्याप्तक होंगे और पर्याप्तक होने वाले जीव पर्याप्तक होने के पहले पहले तक निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं। ठीक है, बोलो। नहीं, तो क्यों नहीं होंगे? ये तो जीव की भेद है। जब जिसने जैसा जन्म लिया, पर्याप्तक अवस्था रूप से जन्म लिया, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय तो पर्याप्तक है, अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय तो अपर्याप्तक है। जन्म लेने की अपेक्षा से बात है, जिनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग हो, आप समझ लीजिए वो अपर्याप्तक है, और जिनकी आयु ज्यादा हो वे पर्याप्तक है। कितनी सिंपल सी बात है। अब कोई गर्भज मनुष्य हैं वो पर्याप्तक ही होंगे। जितने गर्भज जीव होते हैं वो सब पर्याप्तक ही होते हैं। देवगति के जीव और नरगति के जीव ये पर्याप्तक ही होते हैं। पर्याप्तियां पूरी करते हैं, पर्याप्तक हो जाते हैं अंतर्मूर्त के अंदर। मनुष्य और तिर्यंचों में जो सम्मूर्छन जीव होते हैं उनमें अपर्याप्तक होते हैं, वो अपर्याप्तक नहीं। ध्यान देना, ये कर्णानुयोग का कथन है। थोड़ा सा चूक गए तो गड़बड़ हो जाती है, वाक्य थोड़ा सा बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों में जो सम्मूर्छन हैं उनमें अपर्याप्तक होते हैं। अब मनुष्य गति के जीवों की बात करें तो मनुष्य गति के जो जीव सम्मूर्छन हैं वे तो नियम से अपर्याप्तक हैं, मनुष्य गति के। तो अब जो तिर्यंच गति के सम्मूर्छन हैं वे पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। अरे तो छोटी सी बात अभी शुरू की है अपन ने, ये दोनों सूत्र ऐसी चर्चाओं से भरे हैं। जिन 63 पेज की चर्चा की है, ये 63 पेज 8वें सूत्र में, 8वें में, और 7वें के कुछ है। मतलब इन दोनों सूत्रों की टीका यदि कोई व्यक्ति गहराई से पढ़ ले, हमने चलाया था तो 6 महीने चला ये पूरा प्रकरण 7वें 8वें सूत्र का, दैनिक सभा में डेली चलते हुए, और फिर खत्म होने के बाद फिर दोबारा चलाया उसको रिवीजन करने के लिए। बहुत सालों पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। क्या देखो, लब्धे अपर्याप्तक कहें या अपर्याप्तक कहें, ये पर्यायवाची शब्द है। एक शास्त्रों में शब्द और मिलता है क्षुद्र भाव, वो भी इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। लब्धे अपर्याप्तक, अपर्याप्तक, क्षुद्र भाव, ये सब एक ही जीव हैं, एक ही प्रकार है इन सबका। देखिए अभी बात कर रहे हैं अपन गति की, गतियों में सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ेगा अपने को। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होता ना तो मैं फटाफट पूछता रहता। मतलब यदि ये सिर्फ फाइनली होती मान लो तो मैं बहुत फास्ट चला देता, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर वाले भी हैं ना। क्या चलो देखो फटाफट अपन तो बढ़ते हैं, है ना, जो भी हो। नरक गति की बात करें तो 7 नरकों की बात करो अभी, तो 7 नरकों में कौन कौन से सम्यक दर्शन हो सकते हैं? अरे औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन 7 नरकों में हो सकते हैं, बराबर। कौन सी स्थिति में होगा? पर्याप्तक अवस्था में ही होगा, क्योंकि अपर्याप्तक अवस्था कब होती है उनकी? अपर्याप्तक अवस्था तो जन्म के समय होती है, पहले अंतर्मूर्त में। बस पहले अंतर्मूर्त, यहां से कोई मनुष्य गति का जीव मर करके नरक में गया तो पहले अंतर्मूर्त तक वो अपर्याप्तक रहा, फिर उसके बाद में पर्याप्तक हो गया, फिर जीवन भर पर्याप्तक ही रहेगा। ठीक है। अब यहां से कोई जीव
सम्यक्त्व साथ में लेकर के जाए तब तो अपर्याप्तक अवस्था में वो सम्यक्त्व रहे। कोई सम्यक दर्शन यहां से लेकर के गया नरक में, तब तो अपर्याप्तक अवस्था में भी वो सम्यक दर्शन रहा। अब नरक में जाने के बाद किसी जीव ने सम्यक दर्शन लिया तब तो पर्याप्तक होकर के लेगा भाई। तो पहले नरक से नीचे कोई सम्यक दृष्टि जीव जाता नहीं है, सम्यक तो सहित सम्यक दृष्टि जीव। तो इसका मतलब पहले नरक तक तो अपर्याप्तक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी ये 7 नरकों की बात कर रहे हैं, तो 7 नरकों में तो पर्याप्तक अवस्था में ही होगा, ठीक है। और कौन कौन सा, लेकिन या तो उपशम सम्यक तो हो सकता है वहां, या क्षयोपशम सम्यक तो जन्म ले सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है। फिर देखो उत्पत्ति की अपेक्षा होगा ही नहीं, क्षायिक सम्यक दर्शन आगे उत्पन्न होगा ही नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जी पहले नरक तक जाएगा, तो पहले नरक में क्षायिक सम्यक अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। ऐसा देखो अभी लिखा है, पहली पृथ्वी में पर्याप्त और अपर्याप्तक नारकियों के, पहले नरक की बात करो, पहले नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पिछले भाव से ले गया है, ये अर्थ निकला इसका। क्षायिक भी और क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी, क्योंकि उपशम सम्यक के साथ में नरक में जाता नहीं है, ठीक है ना। उपशम, वैसे तो उपशम सम्यक्त्व की का काली अंतर्मूर्त है, तो उपशम सम्यक्त्व के साथ में नरक में जाने की परिस्थिति तो बनती ही नहीं है। शंका तो यहाँ तक होती है हमारे चित्त में कि उपशम सम्यक्त्व को साथ में लेकर के जाता भी है कि नहीं जाता है। तो एक प्रकार, एक कंडीशन बतलाई, यहाँ शंका भी उठाई है, 3 लाइन नीचे शंका उठाई है इस प्रकार की। ये साहब ये देवगति के संदर्भ में अभी पढ़ते हैं अपन आगे। नरक का चैप्टर क्लोज हो गया, गति मार्गणा में नरक का चैप्टर क्लोज हुआ। अभी त्रियंच गति में पर्याप्तक त्रियंचों में औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। क्षायिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी होता है। मतलब इसका अर्थ ये निकला कि पर्याप्तक त्रियंचों में तीनों सम्यक दर्शन संभव है, ठीक है। और अपर्याप्त में सिर्फ क्षायिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन संभव है, पूर्व भाव से लेकर के आने वाला। मतलब जहां भी अपर्याप्तक जोड़ दिया इसका मतलब वहां पूर्व भाव से जाने वाले की बात चल रही है। कोई सम्यक दृष्टि जीव मर करके त्रियंच गति में यदि पैदा होवे तो उपशम सम्यक्त्वी त्रियंच में पैदा नहीं हो सकता। क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्त्वी जीव त्रियंच में उत्पन्न हो सकता है, तो वहां पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में त्रियंच गति में ये 2 सम्यक दर्शन होंगे। त्रियंचनी के क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता त्रियंचनी के? क्योंकि वो स्त्री नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव मर करके, तो त्रियंचनी के कैसे होगा? औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन त्रियंचनी के हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्त अवस्था में, मतलब उत्पत्ति की अपेक्षा से। त्रियंचनी है सम्यक दर्शन प्रकट कर सकती है त्रियंच अवस्था में जन्म लेने के बाद, तो कौन सा सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है? उपशम क्षयोपशमिक हो सकता है, क्षायिक तो हो ही नहीं सकता। क्षायिक तो यही होगा मनुष्य में ही, है ना। देखो आप, अपर्याप्त त्रियंचनी के नहीं हो सकता। फिर मनुष्य गति में क्षायिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के मनुष्यों के संभव है। कोई देवगति का क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, समझ लीजिए क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में आया तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में क्षायिक और क्षयोपशमिक हो गया। और औपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक मनुष्यों के ही होता है। औपशमिक तो उत्पत्ति की अपेक्षा से है ना, औपशमिक सम्यक दर्शन लेकर के तो आएगा नहीं। तो औपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में ही, अपर्याप्त मनुष्यों के नहीं। और मनुष्यनियों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु ये पर्याप्त मनुष्यनी के ही होते हैं, अपर्याप्त के नहीं। मतलब पर्याप्त जो मनुष्य गति की मनुष्य स्त्रियां, मनुष्यनी मतलब स्त्री, तो स्त्रियों के तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा संभव है पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होंगे। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री नहीं होता। अपर्याप्त अवस्था में कैसे होगा? सम्यक तो लेकर के आए तो अपर्याप्त अवस्था में हो स्त्री के, तो सम्यक तो लेकर के स्त्री रूप में जन्म नहीं ले सकता ना कोई सा भी सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि मर करके स्त्री नहीं होता। नारक पशुतीय षंड विकलत्रय,
प्रकृति ने की है कटाकटी। प्रथम नरक विन षटभु ज्योतिष वान भवन शरण नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये तो छेड़ाला की बात है, आपको याद होनी चाहिए कनिष्ठ वरिष्ठ से। हाँ तो कहा है ना, नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी, है ना। हाँ दुष्कृत। चलो देखो क्या है। हाँ होती है ना, अपर्याप्तक में मृत्यु होती ही नहीं है ना। अपर्याप्तकों में जन्म नहीं लेता ना। सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्तक क्यों होगा? श्वास के 18वें भाग आयु, ये तो बहुत हीन अवस्था है, ये तो होती ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इस अपेक्षा से लिया ही नहीं है, पर्याप्तक में लिया है। नहीं, निवृत्ति अपर्याप्तक को अपर्याप्तक में लिया है, क्योंकि पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई ना, तब तक वो अपर्याप्तक है। जितने जीव अपर्याप्तक होंगे, अपर्याप्तक अवस्था में मरने वाले होंगे, उन सबका श्वास में 18वें भाग जन्म मरण होगा, जितने जहाँ भी हैं। अब लेकिन जहाँ भी हैं का क्या सवाल है? जहाँ भी हैं में समझ लो आप, देव और नारकियों में तो है नहीं, भोग भूमियों में होते नहीं हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में रहा तो मनुष्यों में भी गर्भजों में होते नहीं हैं, तिर्यंचों में भी गर्भजों में होते नहीं हैं, तो रहे सिर्फ सम्मूर्छन मनुष्य तिर्यंचों में। और सम्मूर्छन मनुष्य तिर्यंचों की भी यदि अपन बात करें तो उनमें सम्मूर्छन मनुष्य तो नियम से अपर्याप्तक, और तिर्यंचों में जो सम्मूर्छन तिर्यंच हैं उनमें जो अपर्याप्तक होंगे उनका श्वास के 18वें भाग। सम्मूर्छन तिर्यंचों में पर्याप्तक भी हो सकते हैं। देखो आगे, अभी कौन कौन सी गतियों की बात हो गई? मनुष्य हो गया, तिर्यंच हो गया और नरक हो गया। अभी गति मार्गणा की चर्चा चल रही है। अब देव गति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों में तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन किन में? देवगति में, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों में। अब समस्या ये होती है देवगति के संदर्भ में कि कोई मनुष्य गति का जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि था, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि था, क्या तिर्यंच गति का जीव क्षायिक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, मर करके देवगति में चला गया, तब तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में संभव है। अब औपशमिक सम्यक्त्व का तो काल ही अंतर्मूर्त होता है। अब वो औपशमिक सम्यक्त्व लेकर के देवगति में कैसे संभव है? तो कंडीशन बतलाई इन्होंने, शंका भी उठाई और उसका जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? इधर सुन लो आप। कोई जीव औपशमिक सम्यक्त्व के साथ में श्रेणी चढ़ सकता है। उपशम सम्यक्त्व के साथ में श्रेणी के तो दो ही विभाजन है ना, उपशम श्रेणी और चपक श्रेणी। क्षयोपशम श्रेणी तो होती नहीं। गुणस्थान विवेचन पढ़ लिया आप लोगों ने? पूरा हो गया। क्षयोपशम श्रेणी तो होती नहीं है, दो ही श्रेणी है। अब उपशम श्रेणी वाला जीव मतलब द्वितीय उपशम वाला है ना, उपशम सम्यक्त्व के साथ में चला हो। अब द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में मरण हो सकता है? अरे 11वें में ही हो सकता है। 11वें में मरण हो तो सीधे चौथे में आएगा, विग्रह गति के साथ सीधा चौथा गुणस्थान हो जाएगा। अब जिनका उपशम सम्यक्त्व के साथ में द्वितीय उपशम के साथ में मरण हुआ मान लीजिए, तो विग्रह गति में नियम से उनके चौथा गुणस्थान हो जाएगा। कौन सा होगा सम्यक्त्व? उपशमी तो होगा, उपशमी तो कहलाएगा, क्षायिक तो नहीं होगा, क्षयोपशम तो नहीं होगा। बस ये उपशम सम्यक्त्व, अब वो श्रेणी में मरने वाला व्यक्ति वो नियम से देवगति में जाएगा। देवायु बांधी है उसने, तो विग्रह गति में उसके जो काल था वो अपर्याप्तक अवस्था में, देवगति की अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व का काल था। विग्रह गति आयु चालू हो गई ना उसकी, गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी है ना। यहां उसकी मनुष्य आयु तो पूरी हो गई, अब नई आयु चालू हो गई। यहां से आयु पूरी होती है, आयु के बिना तो जीव रहता नहीं है। तो विग्रह गति में कौन सी आयु चलती है? जिस आयु में जन्म लेना है, जिस आयु में जा रहा है वो जीव, वो आयु रहती है विग्रह गति के काल में। ठीक है। अब देव आयु चालू हो गई, अपर्याप्तक अवस्था में देवगति में औपशमिक सम्यक्त्व संभव है।
चौथे से मतलब चौथा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान रहेगा, क्योंकि वहां मरा ना, गुणस्थान चौथा ही रहने वाला है भी उसका। देखो औपशमिक सम्यक तो क्षयोपशम में बदल जाएगा आगे, जैसे ही वो पर्याप्तक होगा तो पर्याप्तक होने के बाद में वो औपशमिक सम्यक तो क्षयोपशम सम्यक्त्व में बदल जाएगा। सम्यक दृष्टि तो रहेगा ही, वही 11वें गुणस्थान से आया है, आगे छोड़े तो छोड़े वो, फिर आगे क्षयोपशम सम्यक्त्व लेकर के छूटे तो छूट भी जावे। तो इस तरह से गति की चर्चा की। हाँ पूरे समय को मिलाकर अंतर्मूर्त बना है। हाँ उस अपेक्षा से ये कह सकते हैं कि अपर्याप्तक में औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, उसी अपेक्षा से कहेंगे, पूरा समय मिलाकर विग्रह गति की अपेक्षा से ही समझना चाहिए। ये जहाँ जहाँ अपर्याप्तकों में सम्यक दर्शन की बात कही है वो सब विग्रह गति की चर्चा चल रही है, मतलब पिछले भाव से साथ में ला रहा है, तभी संभव है तीनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में। अब ये जो अपर्याप्तक के अंदर औपशमिक सम्यक्त्व वाली जो कंडीशन बतलाई है, ये कंडीशन सिर्फ देवगति की अपेक्षा से संभव है, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के अंदर जब मरण होगा तो वो जीव मरण करके देव गति के अतिरिक्त अन्य किसी गति में जाता ही नहीं है। तो इसलिए अन्य किसी भी गति में जाने वाला जीव औपशमिक सम्यक्त्व के साथ में नहीं जाएगा, वो अंतर्मूर्त काल पूरा करके क्षयोपशम क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के ही किसी भी क्षायिक सम्यक चारों गतियों में जा सकता है, ठीक है ना, क्षायिक और क्षयोपशम, लेकिन उपशम सम्यक्त्व के साथ में सिर्फ देवगति में ही जा सकता है, ऐसा नियम है। तो इस तरह से ये अभी किसकी चर्चा चल रही थी, देखो निर्देश की बात हुई, स्वामित्व, निर्देश के बाद में कहा स्वामित्व, स्वामित्व दूसरा पॉइंट था, मूल 6 पॉइंट में से स्वामित्व दूसरा पॉइंट है। अब स्वामित्व की चर्चा सामान्य में तो जीवों के, और स्वामित्व की अपेक्षा से 14 मार्गणाओं के अंदर कौन कौन स्वामी होता है, तो उस स्वामित्व के अंदर भी गति मार्गणा, और गति में भी 4 गतियों की चर्चा अलग अलग है ना। अब दूसरी मार्गणा की चर्चा इंद्रिय, तो इंद्रिय मार्गणा अब शॉर्ट में निपटाया फटाफट, अपन 2-5 मिनट के अंदर निपटाते हैं इसको। देखो अब इंद्रियों की चर्चा करो, तो इंद्रियों में संगी पंचेंद्रियों के तीनों सम्यक दर्शन, इंद्रियों की चर्चा करें, और बाकी अन्य की यदि बात करो, असंगियों की बात करो, तो उनके सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन के स्वामी कितने इंद्रिय वाले होते हैं, ये संगी मार्गणा। सम्यक दर्शन के स्वामी, स्वामित्व की चर्चा चल रही है ना, सम्यक दर्शन के स्वामी कितने इंद्रिय वाले होंगे, और हिसाब से सहनी पंचेंद्रिय होंगे, असहनी तो होते ही नहीं है, ये इंद्रिय, ये हो गई इंद्रिय मार्गणा। काय मार्गणा के अनुसार, काय मार्गणा के भेद त्रस और स्थावर, ये काय की चर्चा है। तो अब काय की चर्चा में त्रस के ही होगा सम्यक दर्शन, स्थावरों के तो होता नहीं है, ठीक है ना। अब योग मार्गणा के अनुवाद से यदि बात करो तो तीनों योग वालों जीवों के तीनों सम्यक दर्शन संभव है। ये सब नपुंसकों में भी कि हाँ नार की नियम से नपुंसक होते हैं ना, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, आगे आएगा सूत्र, नार की जीव नपुंसक है और नारकियों के तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन संभव है। तो तीनों प्रकार के वेदों में तीनों सम्यक दर्शन हो गए। अयोगी जीवों की बात करो, सिर्फ क्षायी की होगा, अयोगी है ना। फिर वेद की चर्चा करो, अब वेद मार्गणा, गति, इंद्रिय, काय, योग, अब वेद मार्गणा की अपेक्षा से बात करो तो तीनों वेद वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, तीनों वेदियों के। और अपगत वेदियों के औपशमिक और क्षायी की, ये 2 ही संभव है। अब ये क्या चक्कर है, अपगत वेदियों का मतलब वेद रहित, अब वेद रहित जीवों के भाव वेद की अपेक्षा से चर्चा है ना, वेद रहित जीवों के औपशमिक और क्षायिक, ये कैसे संभव है। वेद रहित की अभी देखो ऊपर कौन सी चर्चा की थी अपन ने, अयोगी, अयोगी के अकेला क्षायिक कहा था, क्योंकि अयोगी तो 14वें गुणस्थान में होगा, और गुणस्थान अतीत भी अयोगी है, योग रहित है। अभी यहां बात कर रहे हैं अपगत वेदी, वेद रहित, 9वें गुणस्थान तक वेद का सद्भाव है, वेद का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक है ना। अब 10वें गुणस्थान में नहीं है वेद, अपगत वेदी है वो, 11वें गुणस्थान वाला भी अपगत वेदी है, मतलब वेद रहित है। तो 11वें गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व वाला भी हो सकता है और क्षायिक वाला भी हो सकता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व तो 7वें तक ही रहेगा, इसलिए क्षयोपशम सम्यक्त्व में तो बात बन जाती है
इसकी तीनों प्रकार के वेदों की, तीनों प्रकार के वेद वालों में क्षयोपशम हो सकता है। ठीक है। अब वेद रहित जीव जैसे ही हुआ, मतलब 7वें गुणस्थान से ऊपर जैसे ही गया श्रेणी चढ़ते समय, वो अपगत वेदी है, उसके क्षयोपशम नहीं होगा। 7वें गुणस्थान से ऊपर क्षयोपशम का सद्भाव नहीं है। इसलिए 2 ही प्रकार के सम्यक्त्व संभव है, उपशम श्रेणी वालों की अपेक्षा से औपशमिक, और क्षायिक का सद्भाव तो आगे अपगत वेदियों के होता ही है, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व तो साधी अनंत काल के लिए होता है। सब अपगत वेदी है। 9वें गुणस्थान के बाद अपगत वेद है। वेद का अभाव हो गया ना, अपगत जिसके चला गया वेद। इसी तरह से कषाय मार्गणा के अनुवाद से, अब ये प्रकरण, अब ये पूरा पढ़ के देखना, अब मैं एक एक पढ़ाऊंगा नहीं आपको, बस ये टेक्निक अपने को समझ में आ गई। जैसे स्वामित्व की चर्चा की यहाँ, तो स्वामित्व में सभी मार्गणाएं लगाओ, ठीक है ना। अब फिर स्वामित्व के बाद में फिर साधन में लगाओ, फिर साधन की चर्चा कर लो। सीधे यहाँ आ जाओ पेज नंबर 9 पर। ये पढ़ के देख लेना, सरल है, समझ में आएगा। बस कई शब्दों से ही आप लोगों को परिचय नहीं हो अभी, तो वो बात एक अलग है। तो पूछ लेना, अपगत शब्द था, इसका परिचय नहीं था आप लोगों को, तो तुरंत ख्याल में आ गई वो बात, और कुछ विशेष नहीं है। अभी आ जाइए 28 नंबर पैराग्राफ 9 नंबर पेज पर। साधन, साधन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक अभ्यंतर साधन और एक बहिरंग साधन। तो किसके साधन की चर्चा है? कि चर्चा तो सम्यक दर्शन की करनी है। दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षयोपशम, ये तो अंतरंग साधन है। और बाह्य साधन क्या है सम्यक दर्शन के लिए? साधन कहते हैं उत्पत्ति के जो साधन हैं, परोपदेश आदि। तो फिर इन्होंने नारकियों के, देवों के, त्रियंचों के, मनुष्यों के, किन किन बाह्य साधनों से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, इसकी चर्चा की है। ये सब साधन की बात है। फिर आगे अधिकरण, ये आप चला करके देखिए, पढ़ करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में। ये किन के हो सकता है, कैसे हो सकता है? नारकियों में सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो पहले दूसरे तीसरे नरक में तो परोपदेश से भी हो जाता है, जाति स्मरण से हो जाता है, वेदनी से हो जाता है, वेदना से हो जाता है। चौथे नरक में उपदेश से नहीं हो सकता, क्योंकि चौथे, 5वें, 6वें, 7वें नरक में उपदेश संभव नहीं है। तो वेदना और जाति स्मरण से होता है। बोलो। हाँ, उनको महिमा नहीं आती आगे। देव रिद्धि का मतलब है विशेष प्रकार की रिद्धियों को देख करके, चमत्कार आदि देख करके। और एक इन्होंने देव दर्शन महिमा की, जिन दर्शन महिमा की बात कही, उसमें समौशरण आदि लेना, पंच कल्याणक आदि लेना, वो ये दोनों बातें हैं। इनसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बाह्य निमित्त के अंतर्गत बात कही। फिर अधिकरण हो गया ये। फिर अधिकरण के बाद में स्थिति, स्थिति की बड़ा जबरदस्त चर्चा है। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल, स्थिति मतलब काल, तो औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर्मूर्त। फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन का काल कितना होगा? जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से 66 सागर। फिर इसी तरह से उसकी बात करो क्षायिक सम्यक दर्शन की, तो क्षायिक सम्यक्त्व का काल साधी अनंत। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व का काल संसारी जीवों की अपेक्षा से बहुत सुंदर घटित किया है। वो कैसे होगा? कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। 2 पूर्व कोटि, 1 कोटि पूर्व की। देखो कैसे स्थिति बनेगी, बस इतना पूरा करके मैं खत्म करता हूं बात को। सूत्र भी खत्म हो गया है। आगे एक और उसकी चर्चा विधान की। विधान का अर्थ है भेद। तो कितने कितने भेद हैं, बस ये 3 लाइन में चर्चा की है उसकी। ये मनुष्य गति के जीवों में क्षायिक सम्यक्त्व, मनुष्य गति मतलब संसारी की बात करो, संसारियों के क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? बोलो। एक मनुष्य गति का जीव, मनुष्यों में क्षायिक सम्यक्त्व होता है। मनुष्य गति का जीव 1 कोटि पूर्व की आयु, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचियों के ही संभव है, मनुष्यों की कर्म भूमि में ही संभव है ये क्षायिक सम्यक्त्व। अब कर्म भूमि का मनुष्य 8 वर्ष की उम्र और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उसने, ठीक है। अब 8 वर्ष की उम्र में उसको हुआ सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व हो गया। जिंदगी उसकी पूरी है 1 कोटि पूर्व की, तो पूरे 1 कोटि पूर्व तक उसके वो क्षायिक सम्यक्त्व चलता रहेगा। 8 वर्ष कम हो गए 1 कोटि पूर्व में। अब मर करके 33 सागर की आयु वाला हुआ देव, तो 33 सागर चलेगा वहां।
फिर 33 सागर की आयु पूरी करके फिर हुआ मनुष्य 1 कोटि पूर्व की आयु वाला। ठीक है, तो 1 कोटि पूर्व की मनुष्यों की आयु तक फिर रहा क्षायिक सम्यक्त्व, तो 2 कोटि पूर्व हो गए। ठीक है, 2 कोटि पूर्व ये हो गए, और लिया इसके साथ में 33 सागर, तो 2 कोटि पूर्व 33 सागर, लेकिन 8 वर्ष और अंतर्मूर्त कम। कि साहब 8 वर्ष तो समझ में आ गया, अंतर्मूर्त क्यों कम कर दिया? कि 8 वर्ष के पहले तो सम्यक्त्व ही नहीं हुआ था, 8 वर्ष की उम्र में सम्यक्त्व लिया, तो सबसे पहले सम्यक्त्व होता है औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, औपशमिक से औपशमिक, अंतर्मूर्त वो रहा, फिर बदल करके क्षायिक सम्यक्त्व हुआ, तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम करने पड़ेंगे। ये संसार अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है। फिर ये भेद की चर्चा हो गई। इस तरह से 7वें सूत्र की चर्चा हुई है। कल अपन 8वें सूत्र की चर्चा 2-5 मिनट में करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने को 33 पूरे करने हैं कुछ दिन में, बस इन्हीं में थी ज़्यादा चर्चा। अब आगे तो ये टेक्निक समझ में आ गई ना आपके, तो बस फटाफट निपटेंगे, है ना। पढ़ करके देख लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। क्या चीज़? हाँ,